माशाअल्लाह। आइए हजरत ग्रामी, अब मैं उस शख्सियत के हुजूर चलना चाहता हूँ, उस शख्सियत के दिल पे दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चंद जुमलों का इस्तेमाल करता हूँ कि वो शख्सियत जिन्होंने गज़ल को आज आब जमजम से वज़ू करा कर गज़ल का एक खूबसूरत सा हसीन गुलदस्ता बनाया और उस हसीन गुलदस्ता की खुशबू से पूरे उर्दू अदब को महकाया है। ये नाम अगर किसी का है तो वो अल्ताफ़ ज़िया साहब का है। आइए अदबन मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ बड़े भाई अल्ताफ़ ज़िया साहब का कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और आपसे मैं मुल्तमिस हूँ कि एक दफा जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाइए अल्ताफ़ ज़िया साहब माइक पे। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो क्या कहने, जैसे बीवी के पास बैठे हो। आए इतना उदास, इतना खामोश, इतना चुप, सिर्फ और सिर्फ बीवी के पास रहा जाता है। अब क्या देखना कहने? ये है कि यहाँ बीवी से कितने लोग हटे हैं। मैं ये पहला मिसरा पढ़ूंगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जी, मैं पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करूं इस बात की कि आपने जब जब शायरी पहुंची है आप तक, जी, आपने शायर का भी इस्तकबाल किया है और शायरी का भी इस्तकबाल किया है। क्या कहने। इतने भरे पूरे मजमे में, इतने भरे पूरे मजमे में एक आवाज ऐसी नहीं आई जिससे शायर का दिल दुखे, उसकी दिल आजारी हो। इसके लिए मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान में जहाँ भी मुशायरे हों वो समरी आकर देख लें, यहाँ आकर सीख लें कि मुशायरा कैसे सुना जाता है। मैं आपकी पाकीज़ा समात को सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मिनहाज, मेरे बहुत ही मोहतरम मिनहाज साहब जिनके हुक्म की तामील में मैं यहाँ हाजिर आया। भाई मसूद काज़मी साहब के हुक्म पर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मुशायरा जो होता है बड़े शायर से या बड़े शायरा से कामयाब नहीं होता, बड़ी सामईन से मुशायरा कामयाब होता है। बिल्कुल। और आपने साबित किया है कि आप बड़े लोग हैं। मैं सदर मौसूफ से इजाज़त चाहता हूँ, मिनहाज मुखिया साहब और इनके तमाम दोस्त अहबाब तमाम से इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई अपूर्व जी, मेरा छोटा भाई, इसने तो बिल्कुल दिल जीत लिया। माशाअल्लाह। जो माहौल, जो मंजरनामे हमारी नज़रों के सामने है, मैंने आज इसको सुना तो कुछ मुझे तसल्ली मिली। एक तो है जो हमारा हमदर्द है, जो हमारे बारे में बात कर रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ भाई आपका कि आपने मेरे दिल को, और हम मेरे ही नहीं हम सब के दिल को एक सुकून बख्शा। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि कमजरफों की ज़ात समझ में आती है। क्या कहने। कमजरफों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपसे कुछ ही कम होंगे जो डाइस पर बैठे हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बीवी के पास उदास बैठने वाले यही लोग हैं। मैं आपकी तरफ देख तो रहा था लेकिन मुखातिब यही लोग थे मेरे, और अगर ये लोग इसी तरह खामोश रहे तो ये हर मुशायरे की बर्बादी के लिए काफ़ी हैं ये लोग जो यहाँ बैठे हैं। अब आप नज़र दौड़ाएं, अब आप नज़र रखें इन पर कि ये कितने लोग शामिल होते हैं मेरे चौथे मिसरे पर। जी। कमजरफों की ज़ात समझ में आती है, क्या कहने, लहजे से औकात समझ में आती है। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब जिनको बस खैरात समझ में आती है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब जिनको बस खैरात समझ में आती है। मैं न रोकूंगा तुम्हें, क्या कहने, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर
तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। क्या कहने हैं? मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम में से पढ़ ना पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम में से, मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम में से पढ़ ना पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। देखिए दोस्तों, मुसलसल सफर ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। आप ही मुझे संभाल सकते हैं। शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। मेरी आवाज गिरफ्तार है। अगर आपने मुझे संभाला दिया तो शायद मैं कुछ पढ़ सकूंगा, वरना मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ पढ़ सकूंगा। आज मैं शेर पढ़ता हूं कि जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। सफर की अजियत से घबरा गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। सफर की अजियत से घबरा गए क्या। एक छोटी सी गजल तरन्नुम में आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। जरा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। पेश करता हूँ दोस्तों, एक गजल की मुसलसल फरमाइश है। मेरे पास मैसेज आते रहे, मैं वो गजल आप तक पहुँचा रहा हूँ। दिल वालों दिलदारों की इस बस्ती में मतला पढ़ रहा हूँ। अब इसमें देखना ये है कि किसने इश्क नहीं किया है, और जिसने इश्क नहीं किया है उसका तो जीना ही बेकार है। वो कहीं कुआं बावड़ी में जा करके चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर सकता है जिसने इश्क नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा जो बेइश्का हो और जिसने कभी इश्क नहीं किया हो। पेश करता हूँ मतलब मुराद फरमाया जी इरशाद। कैमरामैन इश्क नहीं करता, इश्क लड़ाता है। ये इतने कैमरामैन हैं यहाँ पे, पब्लिक से ज्यादा ये भी हैं, लेकिन कभी किसी के शेर पे इन्होंने हाथ नहीं उठाया, न कभी वाह की। बस कैमरा लेके बैठे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आए कोई भी पढ़े, इन्हें बस शूट करना है। मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं शेर पढ़ूं आपको अच्छा लगे तो मुझे लगना चाहिए कि आप भी सुन रहे हैं, सिर्फ शूट नहीं कर रहे हैं। इजाजत है? दोनों हाथ बुलंद करें हवा में, तालियां बजा के मुझे इजाजत देंगे आप। एक ऐसी गजल मैं पढ़ने जा रहा हूं जिसने कभी इश्क नहीं किया है वो करने लग जाएगा। बहुत से लोग तो लगे भी होंगे अभी। पेश करता हूं मतलब मुलाज़म, सुने। उसकी आंखों में क्या कहने आए हैं। उसकी आंखों में क्या कहने उसकी आंखों में। उसकी आंखों में उतर जाने को ऐ मेरी जान, अभी तो ये अधूरा मिसरा है, इसमें एक टुकड़ा लगना बाकी है। उस पर मचले तो मेरा जी खुश हो जाए। इजाजत है? उसकी आंखों उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। अल्लाह सलामत रखे आप। इंशाअल्लाह दूसरा मिसरा भी ऐसे ही सुना जाएगा। इंशाअल्लाह। जिनके हाथ बंद हैं वो भी खुलेंगे, जिनके मुंह लौक हैं वो भी बोलेंगे। पेश करते हैं। उसकी आंखों में
उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। क्या कहने, बाबा बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो न रास्ता है, हाय हाय हाय। वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। क्या कहने, वो न रास्ता, वो न रास्ता, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों क्या जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। इसकी जरा सा रिपीट जो है ना बहुत हो गया, इको करें आप, रिपीट ना करें। जी चाहता है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा मसूद भाई देखिएगा बिलखुसूस, इश्क दरिया, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है, डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, मेरी मंजिल है यही। क्या कहने, मेरा ठिकाना है यही। क्या कहने बाबा, मिसरा लग जाए तो बहुत दिनों से मेरा ये शेर प्यासा है, जी दाद को, मोहब्बत को, दुआ को। समरी वालों मेरे इस शेर की लाज रख लीजिएगा। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। जी चाहता है, जी चाहता है मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद जाने को। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम चले जाओ अगर जाने को चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई जमील अख्तर साहब और मेरे भाई विक्रम साहब की दुआएं मिल रही हैं आप तमाम की।
सादिया भी मुझे मोहब्बतों से देख रही हैं, सुन भी रही हैं, तो एक शेर उनकी नज़्म करता हूँ। इरशाद हो, क्या कहने। जी चाहता है बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, चेहरे का उलट फेर के अब। क्या कहने। हाय हाय। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, चेहरे का उलट फेर के अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। काज़मी साहब जी, देखिएगा ये शेर बतौर खास, ये सिर्फ मेरी नहीं, जी, इस बज़्म में, इस महफिल में बैठे हर उस शख्स की कहानी है जी, तो साहब औलाद है। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। जी, इरशाद। जी चाहता है कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है सिया। कोई शय, कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है सिया। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। क्या कहने। वाह 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 वाह। देखिए दोस्तों, ऐसा है, जी, ये हार तो फांसी के फंदे के जैसा है भाई। ऐसा लगता है फांसी लगाई जा रही है। बस ये अब हार वार ना पहनाए मुझे, मुझे बहुत डर लगता है इससे। जी, क्या कहने। बस आप जल्लाद ना बन जाए। क्या कहने। सुनिएगा, पेश करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाए। जी, इरशाद। इजाजत है। जी, इरशाद। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। मुझे यहीं से शुरू होना था, एक गजल जाय कर दी मैंने आपकी मोहब्बतों में। बहरहाल आपने उस गजल को भी बहुत सलीके से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। ये जो बुजुर्गवार हैं इन्हें जल्दी से जाने दें ताकि डिस्टर्ब ना हो। पेश करूं मतलब। जी, इरशाद। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। ये गजल जब सुनी जाती है ना, जब सुन लेते हो ना आप दिल से, तो मेरे भी दिल से आवाज निकलती है। और आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस गजल को मुझे दिल से बिल्कुल पढ़ना है। पेश कर। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं। क्या कहने। बाबा बाबा बाबा। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। सऊद भाई
अक्सर मैं ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ उससे जी। कब्ल एक तमहीदन कुछ बात कहता हूँ जी। कि कुछ लोग को बुलाया जा रहा था कि आप आगे आए, आप आगे आए, जी। आप सामने बैठे, मगर वो वहाँ से हलते नहीं है। लेकिन यहाँ पहले ही से आगे हैं लोग। बिल्कुल। मैं इनकी इस पहल को सलाम करते हुए ये शेर उन तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्हें सुनाई नहीं देता मेरा ये शेर। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, क्यों दूर हो। क्या कहने बाबा बाबा, आए हैं, आए हैं। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे खूने है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खूने है तलवार नहीं है, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे खूने है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खूने है तलवार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं है। जमील अख्तर साहब, अपूर्व भाई, ये शेर आपने शायद नहीं सुना है, सुनेगा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार क्या कहने, या सारे, या सारे, या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। आए हैं, क्या क्या कहने। मिश्रा लग जाए तो आपकी दुआएं चाहते। यहाँ सारे क्या सबसे बड़े बीमार यही है। हाँ। शायर को बड़ा गर्रा है कि वो अपनी शायरी से लोगों को जगाता है। 22 के लोगों को मैं जगा नहीं पा रहा हूँ। बढ़े। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, यहाँ सारे, क्या कहने बाबा बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ सारे, यहाँ सारे मसीहा बीमार पड़े हैं, या शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, या शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ सारे मसीहा बीमार पड़े हैं, या शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, या शहर में अपने कोई बीमार नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़कर जिसे, क्या कहने, ये भी पढ़कर एक जिसे, सच्चाई हमारे मुल्क की, जी। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हनो नजर को। क्या कहने, पढ़कर जिसे पढ़कर जिसे क्या कहने, पढ़कर जिसे, पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हनो नजर को। इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है, 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 या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है,
या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुना आपने, लेकिन अब जी जो 2-3-4 शेर हैं इस गजल के, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आपका हक बनता है कि मैंने अगर सच्चे सच्चे लफ्जों से मिसरे कह लिए हों, शेर कह लिए हों, तो मुझे पूरा मजमा अपनी दुआओं से नवाजे। इजाजत इंशाअल्लाह है? जरूर। ए या मेरा यहाँ कोई खरीदार खरीदार नहीं है। किरदार क्या कहने, किरदार किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। क्या कहने। बहुत सारे लोग आपकी नजर के सामने ऐसे होंगे जैसा मेरा ये शेर है, और अगर वो आपके तसव्वुर में आ जाए तो नवाज दीजिएगा। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। किरदार क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार। क्या अच्छी शायरी हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद। भाई विक्रम, देखिएगा आप की पूरी गुफ्तगू और मेरा ये शेर आपका दर्द मैं बयान कर रहा हूँ, पेश करता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, और इस शेर का खड़े होकर के इस्तकबाल होना चाहिए अगर मैं सच कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह जरूर। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम, क्या कहने, इस कौम, इस कौम भैया, फोटो वाले भैया, उठ बैठ क्यों कर रहा भैया। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन सुनिएगा दूसरे मिसरे पर कोई भी बंदा इंशाअल्लाह। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला। क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है।
या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। एक बार क्या कहने, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सब अल्ताफ भाई को सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो एक दफा आप दोनों हाथों को आप फिजाओं में लहरा करके एक दफा अल्ताफ भाई के लिए दोबारा आप इस्तकबाल के लिए तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, ताकि अल्ताफ भाई वहां से यहां तक आ सके। देखिए दोस्तों, मैं देखिए दोस्तों, ये जो मैं गया था अब की बार, वो वाकई गया था मैं, वरना ये ड्रामे हम रोज करते हैं। मैं नहीं चाह रहा कि आपको मैं थका दूं, आप थक जाएं और बेजार होकर मुझसे ये कहें कि अल्ताफ भाई बस करें। अगर आप वाकई मुझे सुनना चाहते हैं तो एक बार और दोनों हाथों को बुलंद करें और तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। ये भी सो रहा, देखो वो। हेलो, वो साउंड वाले भैया हैं। थोड़ा सा इसका जो है ना बेस बढ़ा दीजिए आप। इजाजत। लेकिन मुझे ये गजल जिसके लिए बहुत सारों का हुक्म है, इसके लिए नाज़िम मुशायरा की बहुत जरूरत पड़ती है मुझे, उसके सहारे की इंशाल्लाह। और मेरा भाई मसूद काज़मी जो है मुझे सहारा देगा इंशाल्लाह। मेरे हर मिसरे को अगर ये दोहरा दे तो मैं सलीके से ये गजल, इंशाल्लाह जरूर। ताब नहीं है कि मैं ये गजल पढ़ सकूं। आप लोग भी मुझे संभाला दें, मैं पहला मिसरा पढ़ता हूं और मुझे ये देखना है कि आप किस तरीके से इस गजल को सुनो। इजाजत जी इरशाद। शजर की शाख पर जबी, तालियां बजाए पूरा मजमा। जोरदार तालियां भाई बजाएं, जोरदार तालियां, एक दफा जोरदार तालियां।